जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हम आज की इस जीवन शैली के एपिसोड में। मेरा नाम पंकज भगत है और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आज आपका स्वागत करते हुए बताना चाहते हैं कि आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यस। और आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के बारे में। हाँ, और आज हम जानना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा क्या है और हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे जैसा कि पास्टर ने कहा, और साथ ही मुझे लगता है कि हम सभी जो है ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा और बीते दिनों में हमने कई सारे लोगों से ये बातें सुनी और हमें कई कमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने बताया कि वो अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी सारी परेशानियां देख रहे हैं, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स देख रहे हैं और डर है उनके जीवन में। और जब डर रहती है ना, हम लोग अपने सीमाओं में बंध जाते हैं जी, और उस डर से हमें निकलना है। और हम बहुत परेशानियों में डूबे रहते हैं। कई बार कई लोगों को हमने ये बोलते सुना है कि वो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। बुरी आदतें उनके साथ, लतें, एडिक्शन जैसे हम कहते हैं। ये जो बातें हम बता रहे हैं, ये शायद ये आपके साथी लोग इस चीज या ऐसी कुछ चीजों से आप संघर्ष कर रहे हो। तो आज हम जानना चाहेंगे कि क्या पवित्र आत्मा को जानकर इन सब बंधनों से हम छूट पाएंगे। इस विषय पे हम आज ध्यान देंगे जी। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर बाइबल खोल सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 कुरिन्थियों का 3 और 17 में लिखा हुआ है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता होती है, वहाँ यानी कि वहाँ पे लिबर्टी है, वहाँ पे फ्रीडम है। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है कि वेयर देयर इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज अ फ्रीडम एंड लिबर्टी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डर के बारे में बात करते हैं, और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं, और हम उन्हें इजाज़त देते हैं, उन्हें अनुमति देते हैं, यानी कि हम खुद जो है रोक सकते हैं। क्या हम ऐसा क्या करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। इन सब चीज़ को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा क्या है। तो जैसे कि अगर इस बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ कि जैसे कि पानी होता है। आमतौर पे हम इस चीज़ को लेके समझाते हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड है, यानी कि पूरी तरह से नहीं समझा सकता। पानी जो है बर्फ भी बन सकता है, भाप भी बन सकती है, और पानी अपने रूप में पानी में भी रह सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में रहता है। तो वैसे पिता, परमेश्वर और पुत्र तीनों जो है एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल का लिमिट ये है कि या तो पानी लिक्विड होता है, या फिर वो बर्फ होता है, या गैस होता है एक समय में, और तीनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र तीनों एक साथ अपने आप में कंप्लीट रहते हैं। इसलिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उनके परमेश्वर के बारे में बताना कोई उदाहरण नहीं हो सकता। वो खुद अपने आप में एक है, उनके जैसा कोई नहीं बता सकते कि इनके जैसा कुछ और है। बिल्कुल। और जैसा कि परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि जब कई लोग ये सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है, और हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी सुना नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा कोई नया एडिशन नहीं है परमेश्वर के राज्य में। ये परमेश्वर की ऑलरेडी जब पृथ्वी की रचना की गई थी तब से परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। उसका बाइबल में से कोई वचन है जी। तो अगर आप अपनी बाइबल खोलें तो बाइबल का जो पहला अध्याय अगर आप देखें तो उसका वहाँ पे 2 वचन ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो थी वो बहुत ही बेडौल थी। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर उत्पत्ति का पहला का 2 अध्याय उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। तो ये शब्द देखिए, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी, उसके ऊपर घूम रही थी, जैसे कि सुरक्षा दे रही हो, जैसे कि उसको कुछ पालना, उसको बढ़ाना हो। तो पहले से ही उनकी योजना थी कि धरती को एक शेप में लाना है, उनको एक रूप देना है। तो जब स्थापना हुई थी इन सब चीजों का, जब उत्पत्ति हुई थी, तब पवित्र आत्मा इन सब के साथ थी, उसके ऊपर मंडरा रही थी। और बिल्कुल उसी तरीके से मंडरा रही थी जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मुर्गी को अगर आप देखेंगे, उसके पास जो अंडे होते हैं वो अपने अंडों को किस तरीके से पंखों के अंदर छुपा के रखती है, जिस तरह से बचा के छुपा के रखती है, तो सुरक्षा देने के लिए। करेक्ट। तो उसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा हम सबके ऊपर इस तरीके से हमें ढांपे रखती है और हमारे ऊपर मंडरा रही थी। तो तब से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको दिया है। करेक्ट। और इसके आगे मैं यूहन्ना के 14वें अध्याय के 26 में पढ़ना चाहता हूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा
इसको इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said you. आगे हिंदी में ये है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी कि अब जब पवित्र आत्मा आया है, हम सबको जो यीशु मसीह ने सिखाया है वो बातें हमें याद रहेंगी, वो हमें स्मरण कराएगा। ये पवित्र आत्मा ये कार्य करेगा जी हमारे जी। जीवन और साथ में हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमको लगता है कि हमारा क्या होगा, और कई बार जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि लोग डिप्रेशन में हैं, और कई लोग जो है बीमारियों से लड़ रहे हैं या परेशानियों से आप लड़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरा क्या होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, जैसा कि हमने अभी वचन में पढ़ा कि वो हमारा सहायक है, हमारा हेल्पर है। हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है ताकि हमें वो दिलासा देता है, हमें कंफर्ट देता है, हमें उम्मीद देता है, हमें मार्ग दिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शक है। आप रोमियो के 8वें अध्याय के 11 पढ़िए जी। और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है और तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे निश्वर शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो जो यीशु मसीह को मरे हुए से पुनरुत्थान जो जीवन देता है, वो आत्मा जो यीशु मसीह को मरे हुए से पुनरुत्थान किया है, वो अगर आप में है तो आपको भी वो ताकत मिलती है, आपके अंदर भी वो आत्मा वो आपके दैनिक जीवन में परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा हर एक रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक जीवन में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, कितना ताकत होगा उसमें अगर वो हम में है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज से माने अनजान है, हमारे साथ नहीं है। अब जब भी उनका स्वागत करोगे, पालोगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगी। हाँ, और जैसे कई बार हम ये भी कहते हैं ना कि जब हम बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, हम ये कहते हैं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके सामर्थ्य में, जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में जो मुझे ताकत देता है। हम ये बात को तो कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस में लाना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मैं ये अगला बात ये बताना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि ये ऐसा कोई आत्मा है तो ताकत, अब जो मैंने बताया था कि पवित्र आत्मा एक ताकत है जो यीशु मसीह को उठाया था, जिलाया था, जिन्होंने रिजरेक्शन किया था। सिर्फ वो ताकत ना समझे, उससे एक व्यक्ति के रूप में समझे, क्योंकि ताकत से आप रिश्ता नहीं बना सकते, आप व्यक्ति से रिश्ता बना सकते हो। इसलिए इन्हें आप एक रिश्ते के रूप में समझिए। आप अपने जज्बात बता सकते हो, आप अपने परेशानियां बता सकते हो, आप उनके साथ विजयी बना सकते हो। जी, और जैसे आप कई बार सोचते हैं कि मैं लोनलीनेस फील होती है, मैं अकेलापन हूँ, अकेलेपन में हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए कि पवित्र आत्मा जिंदा है, वो जीवित है। जैसे कि एफिशियंस का 4 और 30वां वचन अगर हम पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमको शोकित नहीं करना है। उसमें लिखा है कि इसे शोकित मत करो, और जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या समझ में आता है? आप किसे शोकित कर सकते हो? जो जिंदा है, जिसके अंदर जज्बात है, जो इमोशन समझ सकता है। केवल ताकत को आप शोक या खुशी नहीं दे सकते ना, एक व्यक्ति को आप दे सकते हो। तो उन्हीं के साथ रिश्ता बनना। तो इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की कि आप ये समझिए कि वो एक रिश्ता है, वो जिंदा है, वो व्यक्ति है। आमेन। और साथ ही जैसे कि मुझे लगता है कि कई बार मैं खुद परेशानियों से जब गुजर रही थी मेरी लाइफ में, और जब स्ट्रगल से हम गुजरते रहते हैं, मुझे याद है कि जब हमको ऐसा लगता है कि अब हमने सब कुछ खो दिया है, हमारे पास अब और कुछ भी नहीं है, तब याद रखिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो हमारे साथ हमारे लिए इंटरसीड करता है, या तो हम उसे कह सकते हैं कि मध्यस्थता करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करता है परमेश्वर से, कि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जैसा कि बाइबल बताती है हमें। तो यूहन्ना के 16 के 13वें अध्याय में इस बारे में लिखा हुआ है कि वो हमें सही रास्ता दिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शक है, और वो हमें सही फैसला करने की मदद करता है, और वो हमारे अंदर एक काउंसलर, यानी कि हमारे साथ चर्चा करके क्या सही क्या गलत और ऐसे समय में आपको क्या कदम लेना चाहिए वो राह दिखाता है। तो हर बुरी वक्त में अगर आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ में, यानी होली स्पिरिट के साथ में आपका रिश्ता बना हुआ है, तो आप उनके साथ चर्चा कर सकते हो। जी, और कई बार जैसे कि हमने देखा है कि लोगों के जीवन में इतनी परेशानियां होती है, परिवार में परेशानियां होती है, बीवी और हस्बैंड और वाइफ उनके बीच में लड़ाइयां होती है,
और वो लोग आपस में खुश नहीं होते, परिवार में काफ़ी सारा क्लेश होता है, तब उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। याद रखिए कि जैसा कि हमने जाना कि पवित्र आत्मा जिंदा है, वो हमारी फीलिंग्स को समझता है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है। आप उनसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आगमन के लिए इन्वाइट कीजिए, पवित्र आत्मा में भरिए, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कीजिए और आपका जीवन में आप बड़े आशीष को देख पाएंगे। हम लोग ये बात बताना चाह रहे इस वक्त कि आप उनके साथ एक रिश्ता बनाइए और किसी भी निराश वाली स्थिति में आप उनके साथ बातचीत कीजिए और उनकी आवाज को सुनकर आप आगे बढ़िए। ये हम कर सकते हैं। और प्रेरितों के काम के 1:8 में लिखा हुआ है कि यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट has come upon you। बिल्कुल, जब पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आती है, हमारे ऊपर आती है, तो हम सामर्थ को पाते हैं। करेक्ट। और जैसा कि हम बिना सामर्थ के कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास सामर्थ अगर है तो मैं इस बाइबल को उठा सकती हूँ, और अगर मेरे पास सामर्थ्य नहीं तो मैं नहीं उठा सकती। उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा हम पे आती है, हमें सामर्थ्य देती है ताकि हम अपने बोझ को उठा सकें, हम अपने हर एक कार्य को अच्छे से कर पाए। करेक्ट। जो भी चीज कार्य करना है उसको सामर्थ्य मिलेगा आपको, जो काम करना है। जैसे कि उस वक्त भी था जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, तब लोग जो उनके जो चेले थे वो डर गए थे। उस बारे में बताएंगे कि बिल्कुल डरने के बाद वापस। बिल्कुल। और जब अगर पतरस की बात की जाए तो पतरस ने तो बाइबल बताती है कि पतरस तो इतना डर गया था यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए और यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाने की बात हो रही थी, पतरस वहीं पे था और उसने 3 बार यीशु मसीह को ना कहा, उसने नकारा, उसने कहा मैं नहीं जानता यीशु को। और इस तरीके से उसने भले ही 3 बार नकारा हो, लेकिन बाइबल बताती है कि जब उसने अपना पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से पतरस को, पीटर जिसे हम कहते हैं, उसको इस तरीके से भरा कि जब पतरस जब प्रचार करता था, बाइबल बताती है 1 दिन में 3000 लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। वो डरा हुआ थे, वो लोग डरे हुए थे, वो लोग को लगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, छिप गए थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके पास आई तो निडर हुए, वो जाके प्रचार करने लगे और इतना निडर होकर प्रचार किया और पवित्र आत्मा की शक्ति से इतना बड़ा काम हुआ कि उस समय 3000 लोग ने यीशु मसीह को अपना ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए। तो ये क्या बताता है? जब आपकी हालात लगता है कि अब मेरे हालात नामुमकिन है, यहाँ से बच पाना नामुमकिन है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई नहीं बचा सकता, उस वक्त पवित्र आत्मा आपको बचा सकता है। बिल्कुल। हो सकता है कि आपके रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से या आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। याद रखिए, पवित्र आत्मा को पुकारिए और वो आपके लिए मध्यस्थता करेगा। मैं यही कहना चाह रहा था कि पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थता करेगा, उनकी आप पुकारिए और वो आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि हम तो मसीह परिवार के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि चर्च जाते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा के वचनों को सुना और उसके बाद घर आ गए और बस उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहती है। इसलिए वो लोग ल्यूकवार्म की तरह जीवन जीते हैं। एक ऐसा पानी समझ लीजिए जो कि कुनकुना है, जो कि ना तो गर्म है ना तो वो ठंडा है, वैसा जीवन हम जीते हैं। और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, उनके आश्चर्यों को, कर्मों को हम नहीं देख पाते। और इसीलिए जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम काफ़ी सारे आजकल जो है स्ट्रगल में है लोग, वो लोग क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं। कई सारे मसीह भाई बहन लोग आशीष नहीं पा रहे हैं। वो इसका कारण ये है कि वे पवित्र आत्मा में भरे हुए नहीं है, पवित्र आत्मा में वे उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना के रखे हैं उन्होंने। यहाँ पे वो मैं बताना चाहूँगा कि आपके हर दिन का जीवन शैली पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहिए। सिर्फ रविवार का नहीं, सिर्फ उस वक्त जब आप कलीसिया के तभी नहीं, हर पल का। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम भी जीवन शैली रखा है, ताकि हम उनको हर पल हर समय अपने साथ लेके चल पाए। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा से हम भरे और हमारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाए। हम बिल्कुल ल्यूकवार्म ना रहे और हम लोग एक आश्चर्य के काम करें। अगर आप कहीं जॉब में जाते हैं, बिजनेस में आप अगर करते हैं, या आपका जो परिवार है वहाँ पे जहाँ भी कहीं जाए, पवित्र आत्मा जो है आपको भरेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके जो रिश्तेदार है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देख पाएंगे, आपके जीवन को बदलता देख पाएंगे। पवित्र आत्मा आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कर देगा। लोग आपसे पूछेंगे कि यार ये कैसे हो रहा है सब कुछ। वो इसलिए क्योंकि आप दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएंगे। हालेलुया। आज हम यही चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाइए। गलातियंस 5:16 में लिखा हुआ है, वॉक बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश। अब
हम उस बात पे आते हैं जहां पर इंसानों के साथ संघर्ष होता है। तो हिंदी में ये लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे। तो आप और हमें अपने जीवन शैली में आत्मा के अनुसार चलना है। वो कैसे चलना, मतलब हमेशा चलना है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कैसे चले, इसका कोई उदाहरण से भी हम स्टार्ट करना तो चाहते हैं। बाइबल में अगर आप देखें तो जो प्रेरितों के काम में अगर तीसरा जो अध्याय है उसमें अगर हम देखें तो एक लंगड़ा व्यक्ति था। और वो लंगड़ा व्यक्ति के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ तो मैंने डिटेल में, मतलब उसके बारे में मैंने जब ये जाना, बहुत लंबी स्टोरी है उसके ऊपर, अगर आप सुनना चाहे, भले ही छोटी सी घटना उसके साथ होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब वो लंगड़ा व्यक्ति जो था उसको भीख मांगने के लिए लोग उस गेट के सामने, जिसे हम कहते थे, उस गेट का नाम था ब्यूटीफुल गेट, उसके सामने उसे लाकर उसके परिवार वाले, उसके दोस्त जो भी उनको लाकर रखते थे ताकि वो भीख मांग सके। और उसको लगता था मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मैं चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता, मेरा क्या होगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि तब वहाँ पे पतरस और जो यूहन्ना रहते हैं वहाँ से गुजरते रहते हैं। और पतरस और यूहन्ना को जब वो देखता है और वो मांगता है पैसा, तब पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं कि जो हम तुझे दे दे, पर हम तुझे यीशु मसीह के नाम से चंगा कर सकते हैं। उसने जब मांगा पैसा, वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था, उसको तो लग रहा था कि आज की मेरी दिन भर की रोटी बस मुझे मिल जाए, आज का पैसा मुझे मिल जाए। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जहाँ रोटी के लिए पैसा मांग रहा हूँ वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ी चंगाई मिलने वाली है। उन्होंने कहा हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है देने के लिए, लेकिन जो हमारे पास है हम उसे तुझे देना चाहते हैं, और यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जा। और ये सब चीज पतरस और यूहन्ना तभी कर पाए क्योंकि वे पवित्र आत्मा के द्वारा कर पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा वो लंगड़ा खड़ा होता है और यीशु मसीह के नाम से वो चलने लगता है। और बाइबल बताती है कि वो चलता है, दौड़ता है, प्रभु की आराधना करता है, और लोग आश्चर्य भरे वहां पे लोग देखने लग जाते हैं। ये जो बात आपने बताया रोशनी, इसमें हम इस बात पे ध्यान देना चाहते हैं कि उस लंगड़े आदमी को चंगा यीशु मसीह ने स्वयं नहीं किया, पतरस और यूहन्ना ने किया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। और उसके अंदर क्या थी? उनके अंदर क्या थी? पवित्र आत्मा की शक्ति थी। बिल्कुल। तो ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के पाने से आप जो चीज से लंगड़ा रहे हैं, जो संघर्ष में आप बैठे हुए, शायद पूरे उम्र बैठे हो, आपको लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो आदत हो गया है। बिल्कुल, हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, या हो सकता है कि आपके आर्थिक समस्या का आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा हो, रिश्तों में ऐसी दरार हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, व्यापार है, या बच्चों की परवरिश में आपको लग रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है। और या ये हो सकता है कि आपने अपने प्रियजनों को खोया हो, ये भी हो सकता है। आप किसी भी परिस्थिति से आज गुजर रहे होंगे, लेकिन आज हम विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ को जब आप प्राप्त करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वो लंगड़ा व्यक्ति उठकर चलने लगता है, लेकिन उसका जीवन वहां से बिल्कुल बदल जाता है। आप इस कार्यक्रम को देखते हुए सोच रहे होंगे कि आज मैं उस लंगड़े व्यक्ति की तरह खाली एक जस्ट एक कार्यक्रम को देख रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपको इस तरीके से छूने जा रहा हो कि आपका लाइफ, आपकी जिंदगी आज वो बदल देने वाला हो। आमेन। तो इस चीज को आप संकोच में ना ले, आप इसको ऐसे सुन के ना जाने दे। ये जो हमने शुरुआत में कहा था आज कि आज की जो एपिसोड है, आज जो आप जो देख रहे हैं, आपके जीवन को बदल सकता है। और ये वक्त आ गया है कि आप अब पवित्र आत्मा में भरे, प्रार्थना करें और आपका जीवन बदलेगा। और आप उसे पवित्र आत्मा को अपने रोजमर्रा के जीवन में बुला सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही बताना चाह रहा था, कैसे बुलाए, उसको आगे आप बताइए इस बारे में कि कैसे उनको बुलाया जाए। तो हम पवित्र आत्मा के साथ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। जब मुझे मेरी सहेली ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया, मैंने कभी सुना ही नहीं था और मैंने सोचा ये क्या चीज़ है। तब उसने मुझे कहा कि आपको पवित्र आत्मा के लिए, आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए। जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, हम उसे पहचान पाते हैं। अगर अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अगर हम समय बिताते हैं तो हम उसे पहचान पाते हैं, क्योंकि हम आपस में ज़्यादा बात करते हैं, हम आपस में ज़्यादा समय बिताते हैं। और उसी तरीके से जब मैं प्रार्थना में बैठने लगी, पवित्र आत्मा से भर गई, अन्य अन्य भाषाओं में मैं बात करने लगी और पवित्र आत्मा के साथ वो रिश्ता मेरा जुड़ने लगा। तो सबसे पहला कदम आपको उठाना है कि आपको अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है। आमेन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपके दिन की शुरुआत हो तो आप ये कहें कि पवित्र आत्मा
मैं आज के दिन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। शुरुआत में ही सुबह सुबह आप ये कहिए, पवित्र आत्मा आज के ये दिन आपका है, और आप ये कहें कि आप जो कहोगे पवित्र आत्मा हम वो सुनेंगे। आप ये कहिए कि मैं जो वही करूंगा जो आप कहेंगे। जो पहले आप कहेंगे कि उनको आमंत्रित करेंगे, उनके सामने ये कहेंगे आप जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा और मानूंगा। आपको आज्ञाकारी होना पड़ेगा। मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग पवित्र आत्मा में, एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, कई लोग पवित्र आत्मा में भरते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, लेकिन हमने उनको चर्च से बाहर, जब वो अन्य भाषाओं में बोलते हैं चर्च के अंदर, जब वो चर्च के बाहर जाते हैं वो बिल्कुल अलग ही मसीह होते हैं। वो लोग भले ही चर्च के अंदर पवित्र आत्मा में थे, लेकिन जब चर्च के बाहर रहते हैं वो पवित्र आत्मा में नहीं रहते। उनके अंदर गुस्सा और ये सारी चीजें रहती ही है, क्योंकि वो लोगों को पवित्र आत्मा के साथ रह के पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रैक्टिस में भी लाना है। और उसको अगर आप में नहीं, ये प्रैक्टिस को नहीं लाया तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। बहुत सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक शब्द देकर आपको इस बात को याद रखवाना चाहता हूँ। आप समझिए कि आपका जीवन शैली क्या है। चर्च में जो है, क्या वो बाहर भी है? बाहर तभी वो ठीक होगा जब आप पवित्र आत्माओं का अपने जीवन में आप काम करने दोगे। जैसे कि बता रही थी कि आपको उनके चर्च में जो आपने सुना है, पवित्र आत्मा में आपको भरना और दिन भर उन्हीं की बातों के अनुसार चलना है। तो मैं 3 बातें बताया, मुझे चौथा भी बताना है। पहला मैंने बताया कि सुबह उठते ही अपने जीवन को, अपने दिन को आप यीशु मसीह के नाम पे पवित्र आत्मा को कहें कि मैं आपको आज के दिन आमंत्रित करता हूँ। दूसरी बात आप ये कहें कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सुनने के और भी तरीके हम जो पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज करा रहा हूँ मैं। तीसरा बात, आपको मानना जरूरी है, आपको आज्ञाकारी होना। आपको लगे नहीं मुझे ये करना है, लेकिन पवित्र आत्मा को कह रही है नहीं कुछ और करो, बिल्कुल किसी की मदद करो, किसी की प्रार्थना करो, अभी ये काम छोड़ दो, वो काम करो। अगर आपको ये आवाज अंदर से आती है, आप अपना बात ना रखें, ये आज्ञाकारिता नहीं हुई। कई बार पवित्र आत्मा आपको आके मारेगा नहीं। पवित्र आत्मा आपको कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा कि वो आपके ऊपर फोर्स नहीं करता। जी, कभी आपको फोर्स नहीं करता और आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन वो एक जेंटल सा एक रिमाइंडर परमेश्वर हमें भेजते हैं। एक छोटी सी जो विस्पर की एक छोटी सी आवाज हमारे अंदर आती है पवित्र आत्मा की, और वो हमें कहती है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस आवाज को दबा देता है और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो सत्य है, वो सही है, मुझे इस तरीके से ही करना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आके जोर जोर से नहीं बोलने वाला, वो छोटी सी आवाज आपके हृदय में देगा। और जब आप उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, आप देखते हैं कि बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और बड़ी आशीष आपके जीवन में आने लगती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक समय था जब हम रेडियो को यूज करते हैं, आज भी आप रेडियो में देखो उसको ट्यून करना पड़ता है। तो पवित्र आत्मा अपनी फ्रीक्वेंसी में बात कर रही है, हमें ट्यून होना है। और अब जब हम ट्यून होंगे तब उनकी बात को सुनेंगे। वो हमेशा बात करते रहेंगे, हम नहीं सुनना चाहते। और ये बात जैसे आप बता रहे थे कि वो जोर जबरदस्ती नहीं करते, जैसे कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि नॉक करते हैं। और हमें ये कहा गया कि गो नॉक द डोर, क्या जब हम दरवाजा खटखटाएंगे तो हमारे लिए दरवाजा खुलेगा। हम जब मांगेंगे ही नहीं तो हमें कहाँ से मिलेगा? बाइबल बताती है तुम मांगोगे तो मिलेगा, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। और पवित्र आत्मा यहाँ पे क्या करती है, दरवाजा खटखटाती है, तोड़ती नहीं है। आमेन। दूसरी बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। अगर आपने नहीं लेना, आप नहीं चाहते हो कि मैं पवित्र आत्मा के साथ रहो, तो कोई जबरदस्ती नहीं होगी, परंतु आप अपने संघर्ष से लड़ते रहोगे। ऐसा हमने देखा है, हमारा अनुभव भी रहा है, इसलिए हम आज आपको ये सारी बात बता रहे हैं। तो जैसा कि पासवान ने कहा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नॉक करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम दरवाज़ा नहीं खोलते। और वैसे ही जैसे मैंने कहा कि कई मसीह जो होते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह जो होता है पवित्र आत्मा के रूप में तो है, लेकिन वो मतलब इसे हम कह सकते हैं कि हर एक मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा के पास हर एक मसीह नहीं है। देखिए, पवित्र आत्मा के पास क्या हम हैं? क्या हम उसको सरेंडर किए, उनके बताए रास्ते पे हम चलना चाहते हो? बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके पास हो सकता है गाड़ी है या कार है, लेकिन आप कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो आप कार के फायदे नहीं उठा पाओगे। आप बिल्कुल, आपके पास कोई घर है लेकिन आप कभी उसमें रहते नहीं हो, तो उस अच्छे मकान का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप बारिश से नहीं बच पाओगे, धूप से नहीं बच पाओगे। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं तो बाइबल आपके पास है। कई लोगों को हमने सुना है कि मसीह लोगों के पास बाइबल तो है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने तकिए के नीचे रख के उसे सो जाते हैं और वचन कभी खोल के पढ़ते ही नहीं है और जान ही नहीं पाते कि
पर आपको जो वो खजाना चाहिए जीवन का, जो जीवन की जो पूंजी और जो कुंजी चाहिए, वो इस पवित्र शास्त्र में है, और इस पवित्र शास्त्र के साथ पवित्र आत्मा में है। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, जब पवित्र शास्त्र हमारे अंदर आता है, तो वो हमारी जिंदगियों को बदल देता है। अपने आप ही सारे बंद दरवाजे खुलते हैं, अपने आप ही हमें शांति मिलती है, अपने आप ही बेदारी मिलने लगती है और आशीष आने लगती है। तो हम चाहते हैं कि आप बाइबल को पढ़ें, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाएं, अपने जीवन शैली में उनकी बातों को सुनकर चले। आइए आज हम इस प्रोग्राम को एंड करते हुए ये चीज के बारे में बात करें कि किस तरह से हम बाइबल को आगे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। जी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जैसे कि कई बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, कई बार हो सकता है कि आपने ये कहा, आप ये कह सकते हैं कि मैंने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, पवित्र आत्मा से कभी भरा नहीं। तो आपको बताना चाहते हैं, जब आप वचन को पढ़ते रहेंगे, अपने आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे आसपास है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, अपने आप पवित्र आत्मा से हम भरने लगते हैं। तो अगर आपने कभी पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं किया, होली स्पिरिट को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ अकेले में बिताइए, अकेले में दरवाज़ा बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे। और साथ ही आप वचन को पढ़ते रहिए और देखिए किस तरीके से पवित्र आत्मा आपको छू लेगा और आप अन्य भाषाओं में बात करेंगे और एक बड़ी मतलब बेदारी को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। जीवन में पूरी तरह से बदलाव आएगा। बिल्कुल। इतना जानकारी होने के बाद भी कई बार हमने ये देखा है कि मसीह जो है, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को वो लोग एक स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजली का स्विच होता है। अभी मुझे जरूरत है तो मैं ऑन कर लिया, फिर मुझे जरूरत नहीं है तो मैं ऑफ कर लिया। ऐसा नहीं है, बल्कि उसके साथ लगातार हमें बने रहना है। हमेशा वो जो चीज चलते रहना आपके जीवन में, हमेशा आपको उनके साथ बने रहना है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा मन नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, साथ ही हमको पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जब वो बोलती है पवित्र आत्मा हमें, तो हमें उससे आज्ञाकारिता की तरह सुनना है, हमें इग्नोर नहीं करना है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका जीवन तो बदलेगा और दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं उनका जीवन भी बदल जाएगा। जैसे हमने पतरस और यूहन्ना के बारे में बताया, उस तरीके से वे लोग जैसे अद्भुत आश्चर्य काम करते थे, वैसे ही आश्चर्य काम आप भी करने लगेंगे पवित्र आत्मा के नाम से। तो इस तरह से सारी जो बातें आज आप सीखे, हम चाहते हैं कि आप इस सब चीज को स्मरण करें, इनसे याद रखें और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाए, वचन को पढ़ते रहें और जो भी कुछ बातें आज हमने सीखी है उसका अपने जीवन में अमल करें। जी, तो अगर आपने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया तो क्यों ना हम आज इनके लिए प्रार्थना करेंगे सभी के लिए, और हम चाहेंगे कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए और आपका जीवन बदल जाए। वो तत्पर है आपके जीवन में आने के लिए, आपके द्वार पे खड़ा है, वो ठकठका रहे हैं आने के लिए। आपको सिर्फ अपने मन के द्वार को खोलना है। आज हम जो प्रार्थना करेंगे, आप ये ना सोचिए कि मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं अभी भी पापी हूँ। देखिए, पवित्र आत्मा एक पवित्र जगह में आएंगे जरूरी नहीं है, वो आएंगे तो जगह पवित्र बन जाएगा। बिल्कुल। आपके जो जीवन में आप सोच रहे हो कि मेरी सारी गलतियां हैं, मेरी कमजोरियां हैं, पवित्र आत्मा को अभी नहीं, मैं तब बुलाऊंगा जब सब कुछ साफ हो जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा वो है जो आपके जीवन में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जी, बिल्कुल। और हम इस प्रार्थना करने के बाद हम विश्वास करते हैं कि अगर आप किसी लतों में हैं, किसी बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, और अगर अपने आप परिवार के साथ बैठे हैं तो अपने परिवार वालों के साथ अपने हाथों को साथ में पकड़िए और हमारे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस दिन के लिए कि आपने हमें जोड़ा है परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी वचन हमने बांटा प्रभु, आपकी बड़ी आशीष को हम देखने जा रहे हैं इस वचनों के द्वारा। प्रभु जी, हर एक भाई और बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में यीशु मसीह उनके जीवन में पवित्र आत्मा का आगमन होने पाए। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा प्रभु जी, उनकी जिंदगियों को बदल दीजिएगा प्रभु जी, पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनको भरिएगा। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना बिनती यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमें उम्मीद है कि आज इसके बाद आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेंगे और आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां खत्म होगी और आप इसके साथ निरंतर अपनी जीवन शैली
बनाकर चलेंगे। बिल्कुल। और हमारे जीवन शैली के इस कार्यक्रम में लगातार जुड़िएगा। हमें कमेंट करके, अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से राज्य से जुड़े हैं और आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया है या नहीं। और अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो हमें दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉल करके या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। और हमें विश्वास है कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। और इसी के साथ हम इसका अंत करना चाहेंगे। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की।